नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, राज्य की कितनी झीलों को अब तक केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है? तो कितनी झीलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, 8 झीलों को। कितनी? 8 झीलों को केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं। पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, जैसमंद, स्वरूप सागर, नक्की और जेत सागर, यानी कुल 8 जिलों को केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की किस झील में देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो ध्यान रखना, कहाँ पर है? सांबर झील में। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, जिसे तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, पता होना चाहिए सांबर झील, और सांबर झील कितने जिलों में आती है? जयपुर, अजमेर और नागौर, यानी सांबर झील का जो फैलाव है कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, नकोड़ा जैन तीर्थ। नकोड़ा जैन तीर्थ को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बटाडू का कुआं किस जिले में स्थित है? बटाडू का कुआं, ध्यान रखना, तो कहाँ पर स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ है? बाड़मेर में। और किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित कुआं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, नक्की झील। सुना होगा आप लोगों ने, नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में, जिसे टोड रॉक, और आपने सुना होगा यहाँ पर 2 पत्थर बने हैं, टोड रॉक और नन रॉक। अगला प्रश्न है, राज्य के किस उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ टाइगर, तो ध्यान रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने किलों को अब तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है? तो ध्यान रखना, कितने? 6 किलों को। कौन कौन से? आमेर, कुमलगढ़, गागरोन, सोनार, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। इन 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एडवेंचर महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? एडवेंचर, ध्यान रखना, किस जिले में किया जाता है? कोटा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित कौन सा अभ्यारण्य विश्व का एकमात्र सेंचुरियन अभ्यारण्य है? ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र सेंचुरियन अभ्यारण्य है। तो कौन सा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले मरु त्रिकोण में शामिल है? तो ध्यान रखना, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अगला प्रश्न है, मूछला महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? पाली जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नहर परियोजना को राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नहर परियोजना को? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरु गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों की मेखला को कहते हैं? तो ध्यान रखना, क्या कहते हैं? गिरवां। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन कौन से जिले कुब्बड़पट्टी के नाम से प्रसिद्ध हैं? कुब्बड़पट्टी, ध्यान होगा आप लोगों को, फ्लोराइड की समस्या के कारण अजमेर व नागौर को किस नाम से जाना जाता है? कुब्बड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान का कौन सा जिला जंगल देश के नाम से जाना जाता था? ध्यान रखना, बीकानेर। अगला प्रश्न है, राज्य में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना, 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है? तो अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर। ध्यान रखना, क्यों पता है ना आपको कि पाकिस्तान में भी बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, सेवर भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? तो किस जिले में की गई? डीग भरतपुर के अंदर 1904 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा? तो किस चोटी को कहा? गुरु शिखर को, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ये थे साथियों आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न है रिपीट होते ही रहते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो
और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। थैंक यू।